हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 14 फरवरी 2019 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर लाइव चैट में आपको कमेंट करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड में जो पहली फ्रैक्शन होती है उसको हम रखते हैं सेम, और डिवाइड की जगह में आता है इंटू, और दूसरी फ्रैक्शन हो जाती है उल्टी, 3/4 प्लस में 1/2। यहाँ पे 3 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार, यानी 1/2 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, एलसीएम 2, यहाँ पे 1 + 1 यानी 2/2, इसका मतलब होगा 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 1/2 डिवाइड की जगह में इंटू, ये हो जाएगा उल्टा 4/1 माइनस यहाँ पे 4 गुणा 1/2 गुणा 1/3। 2 से कटेगा 2 बार, यहाँ पे 2 से कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे आपका बचा है 2, यहाँ पे आपका बचा है 2 एकम 2 माइनस 2/3। तो 3 दूना 6 ऋण 2 कितना होगा, 4/3, और इंटू में कितना है, ऑफ का मतलब इंटू, और इंटू में कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। के अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एम उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। के और एम एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन के कार्य होने के 5 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। शेष काम को एम कितने दिनों में करेगा। के करता है 20 दिन में, एम करता है काम को 30 दिनों में। अगर मैं यहाँ से इनका एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम कितना आएगा, 60। इसका मतलब ये क्या है, टोटल वर्क। के की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 × 3 = 60, और एम की एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 × 60। अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी जोड़ूँ, एम प्लस के, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। अब ये कहता है कि के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब शुरू में दोनों साथ में थे, के और एम। ठीक है, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक। उसके बाद के छोड़ के चला गया, बचा कौन, एम। इसका मतलब इन्होंने 5 दिन तक काम किया और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5, यानी 5 × 5 यानी 25 काम इन दोनों ने कर लिया था। शेष काम कितना बचा है, 35, और इस 35 काम को एम अकेला करेगा। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 35/2 दिन में अकेला इस काम को कौन करेगा, एम करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, x रुपये है। यहाँ से अमाउंट कितना हो जाता है, स्वयं की 3 गुनी, अपने आप की क्या हो जाती है, 3 गुनी, यानी अमाउंट कितना होगा, 3x। अगर मैं यहाँ से SI यानी साधारण ब्याज निकालूँ तो क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अमाउंट कितना है, 3x, माइनस प्रिंसिपल कितना है, x, बराबर कितना होगा, 2x। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आया है, 2x, और टाइम कितना है, 10 वर्ष। अब आप मुझे बताइए SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100। SI की वैल्यू कितनी है, 2x, बराबर में प्रिंसिपल कितना है, x रुपये, इंटू R हमें यहाँ पे कितना है, R हमें निकालना है, इंटू टाइम कितना है, 10 वर्ष, अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, उसके बाद x से x यहाँ पे कटेगा, तो r बराबर कितना होगा, 2 गुणा में जाएगा 10 बराबर 20%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। दो ठोस गोलों के आयतन का योग इतना है, यदि उनकी त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पे आप मुझे बताइए, किसी भी गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। दो गोले हैं, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक की त्रिज्या मान लेता हूँ r, दूसरे की भी मान लेता हूँ छोटा r। तो πr³ एक गोले का आयतन, प्लस दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, यहाँ पे r कितना है, स्मॉल r³ बराबर इनका योग कितना है, 1144/3।
3। यहाँ से कॉमन आएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ से कॉमन आएगा इंटू आर क्यूब यहाँ पे बचेगा और आर क्यूब यहाँ पे बचेगा, बराबर कितना होगा 1144/3। अब यहाँ से 3 से 3 यहाँ पे कटेगा और इस 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 3 4 4 8 32, फिर यहाँ पे 2 4 4 6 24। यहाँ पे आपके पास पाई है तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ तो 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे, तो 22 से कटेगा, 22 से कम 22 और 22 तियाँ 66, तो आर क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर होगा 13 सत्ता 91 के। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है, इनका योग आपको दिया है, त्रिज्याओं का योग आर प्लस आर बराबर आपको कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक फॉर्मूला बताइए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो आप यहाँ पे लीजिए आर प्लस आर का होल क्यूब बराबर होगा आर का क्यूब प्लस स्मॉल आर का क्यूब प्लस 3 इंटू आर प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, इनका योग कितना है 7, तो 7 का क्यूब प्लस में आर प्लस आर का क्यूब की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 91, यहाँ पे आएगा 91 बराबर में 91, 7 का क्यूब बराबर इन दोनों की वैल्यू क्या है आर क्यूब प्लस आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 91, यहाँ पे 91 प्लस में 3 आर इंटू आर और इसकी वैल्यू क्या है आर प्लस आर की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे आएगा 7। अब मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और यहाँ पे आप इसको अब समझिए, यहाँ पे आपका था 7 का क्यूब क्या होता है 343 बराबर में 91 प्लस में 3 गुणा आर इंटू आर और इंटू में क्या था 7, तो यहाँ से 91 जाएगा यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे बचेगा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा 2, बराबर होगा 7 तियाँ 21 आर गुणा आर, 21 से कटेगा 21 से कम 21 और 21 दूना 42 बराबर होगा आर गुणा आर। अब आप मुझे बताइए आर प्लस आर आपका कितना था, आर प्लस आर था आपका 7 और आर गुणा आर आपका कितना है 12 है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 और यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो कितना होगा 7, यहाँ पे भी अगर मैं 4 और यहाँ पे 3 रखूँ तो कितना होगा 4 तियाँ 12, तो इसका मतलब कैपिटल आर कितना होगा 4 और स्मॉल आर कितना होगा 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको दोबारा से आप देखना। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। रोहित, मोहित और सुमित व्यक्तिगत रूप से 8 दिन, 14 दिन एवं 21 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में ये तीनों एक साथ कार्य कर सकते हैं? एक रोहित है आपका, एक मोहित है और तीसरा आपका सुमित है। रोहित 14 दिन में, मोहित आपका 21 दिन में, रोहित आपका 8 दिन में करता है, मोहित आपका 14 दिन में और सुमित आपका करता है 21 दिन में। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा 42 और 14 42, ठीक है, 42 गुणा 4, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 168 इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी आएगी 8 दूना 16, 8 एकम 8, इसकी एफिशिएंसी आएगी 14 एकम 14, 14 दूनी 28 यानी 12, इसकी एफिशिएंसी आएगी 21, 8 168। सबकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12 और 8 20, 20 और 21 कितना होगा 41। तो ये तीनों मिलकर 168/41 दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आपको बहुलक निकालना है। बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 आपका है 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। यदि एक संख्या 14 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या
के 10% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसे समझिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप पढ़ते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। दो संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या को 14 से विभाजित यानी 14 से इसको भाग दिया गया, उसके बाद दिया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर होती है। बराबर हो जाती है किसके, दूसरी संख्या के 10% के, यानी 10/100 के। 10 से 1 0 कटेगा, यहाँ पे 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो x और y, x बराबर y क्या है 7/7, यहाँ पे x/7 बराबर y/7। इसका मतलब इनका रेशो क्या होगा, x अनुपात y 7:5। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। y जाएगा यहाँ पे x/y और ये 7 जाएगा ऊपर 7/5। तो x और y का रेशो कितना है, इतना। अब ये पूछता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। तो पहली संख्या क्या है 7, दूसरी क्या है 5, कितना अधिक है 2, और किससे, दूसरी से, अपॉन में 5 × 100। तो 5 से 20 बार और 20 दूना 40%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपए है और लाभ % इतना है तो शुद्ध लाभ क्या होगा। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो इसका SP यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 145। और हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब 145 की वैल्यू कितनी है, 638। 100 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 100 की वैल्यू आएगी 638 गुणा 100/145। तो ये कटेगा आपका, यहाँ से आप 100 की वैल्यू मत निकालिए, ठीक है। हमें क्या पूछा है, शुद्ध लाभ क्या होगा। लाभ कितने % का है, 45 का। 45 की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो 145 की वैल्यू अगर इतनी है तो 145 की वैल्यू अगर 638 है तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 638 बट्टे में जाएगा 145 और गुणा में जाएगा 45। अब ये 5 से कटेगा आपका 9 बार, 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 नमा 45। 29 से कटेगा 29 दूना 58, 5 8 यानी 29 दूना 58। तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 1 19। तो इसका राइट आंसर होगा 198। इसका जो शुद्ध लाभ होगा वो कितना होगा, 198 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यदि सोहन 25 मीटर पर सेकंड की गति से बाइक चलाता है तो कितने समय में इतना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको आंसर हावर में दिया हुआ है तो इसको आपको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 को अगर मैं 18/5 से गुणा करूं तो ये आएगा 5, 18 5 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर हावर। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 540। तो टाइम इसको लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 540/90। 9 से कटेगा 6 बार। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 6 घंटे। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की परिधि क्या होगी। एक आपके पास स्क्वायर है, एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे इसकी भुजा मान लीजिए x है, x सेंटीमीटर। अब ये बोलता है कि जो आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 अधिक है। तो इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, x + 5। दूसरा ये बोलता है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, x - 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको आप आगे देखिए। वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a² और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x। तो x का स्क्वायर बराबर में होगा l की वैल्यू कितनी है, x + 5 और b की वैल्यू कितनी है, x - 4। तो x² बराबर होगा x गुणा x कितना होगा, x²। x गुणा -4, पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा -4x, उसके बाद 5 का गुणा इसके साथ तो प्लस में 5x, फिर 5 गुणा 4 यानी -20। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो x² - x² बराबर होगा माइनस, यहाँ पे आपका बचेगा 5x में से 4x गए x -20। इससे ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 0 बराबर x - 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब जो वर्ग की जो साइड है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू 20 है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी 20 + 5 यानी 25 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 20 है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 - 4 यानी 16 सेंटीमीटर। अब इसने हमसे पूछा है आयत की परिधि या आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। लंबाई 25 है और चौड़ाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो 25 और 16 41, तो 2 गुणा 41 यानी 82 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया इसका 3। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके बीच का अंतर इतना है तो दो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। रेशियो क्या है 13:20 और इनका अंतर कितना है 7 का और वास्तव में अंतर कितना है 189 का। तो एक की वैल्यू यहाँ से आएगी 7 दूना 14, 7 सता 49। इसने पूछा है छोटी संख्या, छोटी क्या है 13, तो 13 की वैल्यू क्या होगी 27 गुणा 13 यानी 13 सता 91, 13 दूनी 26, 26 और 9 35। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपको इजी क्वेश्चन में आप जितना टाइम बचा सकते हैं उससे आपको उतना ही फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना % है। यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका सीपी, यहाँ पे आप कर लीजिए एसपी और यहाँ पे आप लीजिए एमपी। मान लीजिए इसका सीपी कितना था 100। अब इस पे हम काम करेंगे। यहाँ से आप देखिए, अगर अंकित मूल्य 40% अधिक है तो भाई अगर सीपी 100 है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 140, 40% अधिक। लागत मूल्य से 40% अधिक यानी 140। दूसरा ये बोलता है 50% की छूट देता है, तो छूट किस पे मिलती है मार्केट प्राइस पे। तो 140 का 50% की छूट दी है तो बचा कितना 50, 50/100, तो यहाँ पे 14 पंजे 70 यानी एसपी कितना होगा 70 रुपये। दूसरा, तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना % है। विक्रय मूल्य कितना है 70 और किसका कितना % है 100 का, यानी सीपी का अपॉन में 100 इंटू कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, कितना आया 70%। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ऊपर से आप खुद से पढ़ना। नीचे आपको पूछा है दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है। तो यहाँ पे औसत के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं और उसके बाद टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 6 25, 25 और 9 34 और 8 42 को 2 हासिल 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 3 15, 15 और 2 17 और 3 20। तो 202 यहाँ पे इनका टोटल आया है। और टोटल नंबर कितने हैं 7 अपॉन में 7। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 202/7, 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 6 2, 7 8 56, 56 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, फिर से 7 8 56, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 7 8 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.8। इसका क्या होगा औसत होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गई तालिका में 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। P2 द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक क्या हैं। छात्र यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 छात्र हैं और इनके जो सब्जेक्ट हैं इनके नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। P2 कौन सा है, ये वाला P2 आपका ये वाला है। तो इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा 100 और 50 150, 150 और 50 200, 200 और 8 280 और 70 कितना होगा 350। 350 प्लस 5 और 5 10 और 2 12, तो 300,
350 प्लस 12 कितना होगा 362। तो इनका जो टोटल है वो कितना है 362, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो अपॉन में 5, 5 से कटेगा 5 7 35, यहाँ पे 1 और 2 यानी 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 72.4 इसका क्या आएगा औसत आएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 ऑफ का मतलब इंटू, यहाँ पे आपका होगा 3/7, पहली फ्रैक्शन को सेम और दूसरी उल्टी, इंटू करके दूसरी होगी उल्टी 15/14, सॉरी 14/15, ये हो जाएगी 14/15। तो यहाँ पे 7 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार और 5 से ये 9 बार, तो 9 दूना 18, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 18। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 भाग का हो जाएगा इंटू, और ये हो जाएगा उल्टा मतलब 1/3, तो 3 दूना 6, 13/6, ऋण में है 4, तो 6 चौको 24, यहाँ पे आएगा 24, 24 में से 13 गया, ऋण 11/6, क्योंकि 24 किसका है माइनस का, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है -11/6। अगर मैं यहाँ से माइनस से इसको इंटू करूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 11/6, तो यहाँ पे आपके पास बना है 18 प्लस में 11/6, उसके बाद यहाँ पे क्या आपका प्लस में 2 है, तो 18 और 2 कितना होगा 20, प्लस में 11/6, तो 20 छक्का 120 प्लस में 11 अपॉन में 6, तो 120 प्लस 11 कितना होगा 131/6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। यदि मोहित 26 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है तो मोहित की गति क्या होगी। तो स्पीड आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे आपको दे रखा है किलोमीटर पर हावर में। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूँ तो ये होगा 1872 अपॉन में आएगा 26, ये होगा किलोमीटर पर हावर में। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो 5/18, 18 से कटेगा 18 एकम 18, 18 चौको 72 और चौको 72, 26 से कटेगा 4 बार, 26 चौको 104, तो 5 चौको 20 इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है, जितना ज़्यादा आप टाइम में बचा सकते हैं। एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर का जो सीपी है, एक का सीपी कितना दे रखा है 345, तो एक कैलकुलेटर का जो एसपी होगा वो कितना होगा 345 इंटू यहाँ पे हानि होती है कितने की 40 की। अगर 100 में से 40 की हानि हो गई है तो कैलकुलेटर का मूल्य क्या होगा 60%, यानी विक्रय मूल्य 60/100। यहाँ पे आएगा 60/100, 60/100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से 5 छक्का 30, 5 नमा 45, तो 3 नमा 27, 3 छक्का 18, 18 और 2 20, 207। तो एक कैलकुलेटर का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 207 रुपये, और हमारे पास कितने कैलकुलेटर हैं 28, तो गुणा कर देंगे 28 से, तो 28 सत्ता कितना होगा 28 सत्ता 196, 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 को 96 यहाँ पे लिखेंगे हासिल 1, 28 दूना 56 और 1 57, तो 5796 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र सतह क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक बेलन है, ठीक है। इसमें आपको इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है ये आपसे पूछा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h, ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया
या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी है 20। 7 से कटेगा 2 बार, तो 2 44 दूना 88, 88 दूना 176, तो 1760 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। प्रबंधकों का औसत वेतन x है और श्रमिकों का औसत वेतन y है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या की 15 गुनी है। प्रबंधकों और श्रमिकों का एक साथ औसत वेतन क्या होगा। यहाँ पे आप प्रबंधक यानी मैनेजर आप यहाँ पे लीजिए प्रबंधक, और यहाँ पे आप लीजिए श्रमिक। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है प्रबंधकों का औसत वेतन कितना है x है, यहाँ पे है औसत, इनका औसत कितना है x और श्रमिकों का औसत वेतन कितना है y है। उसके बाद यहाँ पे आप लीजिए संख्या, मान लीजिए संख्या श्रमिकों की जो संख्या है वो कितनी है a है, श्रमिकों की संख्या कितनी है a है। आगे वो बोलता है प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या की 15 गुनी है। तो प्रबंधक कितने हैं 15 गुना यानी 15a। अगर मैं यहाँ से टोटल निकालूँ, इनका योग निकालूँ, तो 15 गुणा x क्या होगा 15ax, यहाँ पे होगा y गुणा a यानी ay। औसत बराबर आपको पता है क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा 15ax प्लस में ay अपॉन में आंकड़ों की संख्या क्या है 15 यहाँ पे है, 15a प्लस a के यहाँ पे है। आंकड़ों की संख्या कितनी है इतनी है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से a यहाँ से कॉमन आएगा, a कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 15x प्लस में y, और यहाँ पे आपका बचा है, यहाँ पे कॉमन आया है a, और यहाँ पे आपका बचा है 15 और यहाँ से a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1, तो a से a कट जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 15x प्लस y बट्टे में आएगा आपका 16। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 15x प्लस y बट्टे में 16, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो शेष वस्तुओं का नया औसत क्या होगा। यहाँ से अगर मैं योग निकालूं 10 वस्तुओं का जो कुल भार है वो क्या होगा 10 गुणा 65 बराबर 650 kg। यहाँ से 3 वस्तुएं गई हैं 72 किलो की, यानी 72 उनका एवरेज था और कितनी वस्तुएं थी 3, तो 72 3 दूना 6 और 3 सता 21। यहाँ से अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो 434 यहाँ पे बच गया है कितना इनका वजन। और कितने लोग बचे हैं, अब यहाँ से 10 लोग थे पहले, अब 3 यहाँ से चले गए हैं, कितने बचे हैं 7। तो इनका औसत हमें निकालना है, तो अपोन में 7, 7 छक्का 42 और 7 दूना 14, 62 इनका क्या आएगा औसत आएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 3 लोग हैं पी क्यू आर, एक व्यवसाय को शुरू करते हैं और इतने इतने रुपए का वो निवेश करते हैं। तो वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ पी और क्यू के बीच का जो शेयर है उनके बीच का अंतर क्या होगा। पी क्यू और आर, इनका अगर मैं रेशियो निकालूं निवेश का, तो ये 14,000, उसके बाद यहाँ पे है 18,000, उसके बाद यहाँ पे है 24,000। 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कटेंगे, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कटेगा 12 बार। इनका टोटल कितना होगा 12 और 9 21 और 7 28, और यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 25,480। तो 28 की वैल्यू है 25,480, 25,480, एक की वैल्यू होगी 25,480 बट्टे 28। इसने पूछा है पी और क्यू का अंतर, पी और क्यू का अंतर कितना है 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 की वैल्यू होगी 25,480 बटे 28 गुणा 2, 2 से कटेगा 14 बार और 14 एकम 14, यहाँ बचेगा आपका 11, 114, तो 14 अट्ठा 112, उसके बाद 2 8 यानी 14 दूनी 28, और यहाँ पे 0 भी इसके साथ पहले से ही था। तो 1820 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 52 और 104 से विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल के रूप में बचे? तो इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12 से अगर मैं 52 को डिवाइड करूँ तो 12 चौको 48 यानी कितना बचेगा? 12 चौको 48 यानी 4 शेष यहाँ पे बचेगा। दूसरा आपका है 104, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 12 अट्ठा 96 और यहाँ पे कितना कितना बच रहा है? 8। तो 12 से भी यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं इसके बाद 48 से देखूँ, सबसे बड़ी कौन सी है? 48। तो 48 को हम पहले लेते हैं। 48 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 52, 48 से कम 48, यहाँ पे 4 और उसके बाद 104 को 48 से, तो 48 दूना 96, तो यहाँ पे कितना बचा है? 8, जो कि एकदम सही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप इसको कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? 52, जब 52 में भाग दिया तो शेषफल कितना बचा है? 4, तो यहाँ से आप 4 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 48। उसके बाद जब 104 में भाग दिया तो शेषफल कितना बचा है? 8, तो यहाँ से 8 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 96। उसके बाद इन दोनों का आप HCF निकाल लीजिए, जो HCF आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इनका HCF आएगा 48, ऑप्शन नंबर 2। चलिए सॉल्व कीजिए। x बराबर कितना है? 5 और y बराबर कितना है? 4। तो यहाँ पे रखिए 5/4 अनुपात y की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25 अनुपात 16। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। माह M2 में कारों का उत्पादन M1 में कारों के उत्पादन से कितना % अधिक है? माह M2 में M1 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 32, तो कितना अधिक है? 7। और किससे है? 25 से। 25 से कितना अधिक है? 7। तो 7 कितना होगा? 25% का गुणा कर देंगे 100 से, इससे कटेगा 4 बार, तो 7 चौको 28%। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक की जगह में क्या आएगा? 28%, राइट आंसर इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 4500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो 3 वर्ष बाद राशि क्या होगी? P कितना है? 4500, R कितना है? 10% और टाइम कितना है? 3 वर्ष। हमसे यहाँ पे अमाउंट पूछा है कि 3 वर्ष बाद राशि क्या होगी। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। अमाउंट बराबर होगा P कितना है? 4500 गुणा में 1 प्लस R की वैल्यू है 10/100 गुणा टाइम कितना है? 3 साल। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, 10 से कम 10 और 1 11, तो 4500 गुणा में आएगा 11/10 की पावर 3 यानी 11/10 गुणा 11/10। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कटेंगे। उसके बाद 11 की पावर 3 कितना होता है? 45 गुणा 13 31, 11 की पावर 3 मतलब 13 31 अपॉन में 10। इसके बाद अगर इनको मैं इंटू करूँ तो 11 31 गुणा 45, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 4 एकम 4, 12, 4 3 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पे आएगा 5 9 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 और अपॉन में 10 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये था SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए साइनिंग आउट।